नमस्कार, जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। वास्तु की ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगी डस्टबिन के बारे में। डस्टबिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी घर का, क्योंकि इसमें भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कहाँ पर होना चाहिए, इसको कहाँ रखें, कैसे रखें, घर में 2 डस्टबिन होने चाहिए या एक ही होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, कुछ लोग क्या होता है कि किचन में एक डस्टबिन रखते हैं छोटा सा, और एक डस्टबिन वो बड़ा डस्टबिन, मेन डस्टबिन एक अपने किसी और एरिया में रखते हैं। अगर कोई घर है तो वहाँ पे आंगन वगैरह में रखते हैं, और अगर फ्लैट है तो वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर हम डस्टबिन की डायरेक्शन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये घर के नॉर्थ में और ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। यानी कि नॉर्थ की वॉल पर और ईस्ट की वॉल पर ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पे तो ये होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी एरिया का नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हो। अब इसकी जो एक्चुअल जो प्लेसमेंट है, जो वास्तु बताता है हमको कि हमें डस्टबिन रखना कहाँ चाहिए, तो इसके लिए वेस्ट की पोजीशन सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप अपने घर में देखिए कि वेस्ट की ऐसी कौन सी वॉल है या वेस्ट की टूवर्ड्स आप कहाँ पर रख सकते हैं, तो उसकी एक प्लेसमेंट आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आप एक डस्टबिन को आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए वेस्ट में नहीं है तो आप थोड़ा सा टूवर्ड्स साउथ की तरफ भी आप इसको रख सकते हैं, मतलब, लेकिन वेस्ट में ही सबसे अच्छा इसकी प्लेसमेंट मानी जाती है। अब आपने एक अपने मेन डस्टबिन की एक प्लेस चूज़ कर ली, वहाँ पर आपने रख लिया, या फिर इसको नॉर्मली लोग अपने वॉश बेसिन वगैरह के नीचे रख लेते हैं, या एक अलग से कहीं एरिया वगैरह दिखता है तो वहाँ रखते हैं। फ्लैट्स में अगर किचन में बालकनी दी हुई है तो वहाँ भी लोग रखते हैं। तो वो आप अपनी कन्वीनियंस से अपने घर के एरिया के अकॉर्डिंग आप सर्च करके रख सकते हैं। डायरेक्शन का जो मैंने बताया उसकी तरफ आप ध्यान दे करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप किचन में एक डस्टबिन रख रहे हैं तो वो डस्टबिन छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा डस्टबिन नहीं होना चाहिए, और वो किचन में सिंक के नीचे आप रख सकते हैं। लेकिन अगर वो सिंक आपकी किचन के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है तो वहाँ पर थोड़ा सा एकदम कॉर्नर पे रखने में अवॉइड करें, थोड़ा साइड में रखें तो बेटर है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किचन का डस्टबिन आपको नाइट में खाली कर देना चाहिए। वो सारा डस्ट जो है वो आपको अपने बड़े डस्टबिन में डाल के रखना चाहिए, अब क्लीन कर देना चाहिए। वो डस्टबिन, किचन वाला डस्टबिन, नाइट में वो बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए। उसमें जो भी डस्ट है, डस्ट मीन्स उसमें फलों की, सब्जियों के छिलके वगैरह ही होंगे किचन के डस्टबिन में, ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्लीन करके वॉश करके आपको उसको रखना चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो किचन में डस्टबिन ना भी रखें तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल लोग रखते हैं अपनी कन्वीनियंस की वजह से, तो वो आप रख सकते हैं। बस उसका यही ध्यान रखना है कि आपको उसको रात में क्लीन करके रखना है। अब बात आती है जो बड़ा डस्टबिन है, जो मेन डस्टबिन है, उसकी क्या क्या बातें उसमें आपको देखनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो डस्टबिन है ये ब्लैक कलर में थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेड कलर में भी अवॉइड करें, वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा और अगर कोई कलर दिख रहा है आपको मार्केट में, आप लेने गए हैं, तो थोड़ा लाइट कलर में अगर डस्टबिन दिखते हैं आपको तो वो अच्छा माना जाता है। प्योर ब्लैक नहीं लीजिए, और भी कोई डार्क में दिखता है आपको तो ले लीजिए, वो चल जाएगा। जो डस्टबिन आते हैं जिसमें ऊपर एक ढक्कन होता है, कैप होता है, वो वाला डस्टबिन सबसे अच्छा माना जाता है। और बहुत बड़े साइज के डस्टबिन घर में नहीं रखने चाहिए, और इतना हो कि आपका उसमें आराम से जितना भी आपके घर से निकलता है, एक नॉर्मल फैमिली से जो निकलता है उतना उसमें आ जाना चाहिए। और उसको डस्टबिन की भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लीनिंग करनी चाहिए, उसको वॉश करते रहना चाहिए। जैसे कि हफ्ते में आप एक दिन उसकी वॉश करते हैं तो चलेगा, बाकी आप उस पर एक पॉलीथीन वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गंदा फिर नहीं होता है। और वो पॉलीथीन निकाल के उसका जो डस्ट है वो आप सारा बाहर डाल सकते हैं। उस डालने के लिए भी कुछ नियम हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि सभी घरों में लेने वाले, कूड़ा लेने वाले लोग आते हैं तो हम लोग जब ही देते हैं,
लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ जगहों पे जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, जैसे फ्लैट्स में आजकल व्यवस्था होती है मॉर्निंग के टाइम पे कलेक्शन सफाई कर्मचारी लोग आते हैं और वो लेके जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट्स ऐसी देखी जाती हैं कि वो लोग रात में ही अपने घर का कूड़ा जो है वो बाहर रख देते हैं और मॉर्निंग में आके वो लोग लेके जाते हैं। ये हैबिट अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या जिन घरों में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर कोई लेने नहीं आता है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, रात में ही उसको उठाया और फेंकने चले जाते हैं। जहाँ भी उनको जाना है, बड़े डस्टबिन में जाना है या जहाँ भी उनको कहीं खाली प्लाट वगैरह में डालने जाना है, वो सोचते हैं दिन में हमें टाइम नहीं मिलेगा या हमें कोई देखेगा या समथिंग उनकी कुछ भी सोच हो सकती है, तो वो नहीं करना चाहिए। उनको रात में कूड़ा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। वैसे भी एक हिंदू धर्म में एक कहावत है कि रात में सफाई नहीं करते, घर की झाड़ू नहीं लगाते, कूड़ा नहीं निकालते, और आप लोग जो लोग कर रहे हैं सभी नहीं करते, बहुत सारे लोग इस बात का जानकारी रखते हैं, लेकिन काफ़ी लोग करते हैं। मैंने खुद देखा है ऐसा करते हुए। काफ़ी घरों में रात में वॉक करने जाएंगे तो वो लेके जाएंगे और उसको वहीं कहीं डाल देंगे। वो सोचते हैं उनको बहुत अच्छा कन्वीनियंस सोच के वो ये काम करते हैं, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम उनको देखने को मिलता है उसकी फिर रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो उनके फाइनेंस पे आता है। तो रात में कभी भी कूड़ा नहीं डालना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको आज बताया कि डस्टबिन की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, डस्टबिन का कलर कैसा होना चाहिए, डस्टबिन कैप वाला होना चाहिए, ये पॉइंट बताया, और कभी भी रात में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। 4 पॉइंट मैंने आपको आज के टॉपिक जो डस्टबिन से रिलेटेड हमारा टॉपिक था इसमें मैंने बताया। इसमें जो विशेष जो बात सबको ध्यान रखने की है वो यही है कि ये सारे रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और कूड़ा भी जो है आपको डेली डालना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। आप मान लीजिए किसी दिन आपके घर में बहुत नहीं है, आपको नहीं लगता कि आज डालना है, तो 2 दिन में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और उसको अगर 2 दिन का भी आप कर रहे हैं तो उसको आप ढक के रखिए, और पॉलीथीन में भी है तो उसको बांध के रखिए, क्योंकि उसकी एनर्जी फ्लो होती है और जितनी गंदगी वाली एनर्जी फ्लो होगी उतना वो नेगेटिव आपके घर के लिए होगा। तो इतना इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो डस्टबिन के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। देखते रहिए आप हमारा एपिसोड, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।